मैं अनपढ़ आदमी नहीं हूँ कि मैं अपने सीएम का महत्व नहीं समझता हूँ, अपने पीएम का महत्व और कोर्ट का महत्व नहीं समझता। मैं कोई भगोड़ा हूँ नहीं भाग जाऊँगा। कोई बाप कहता है क्या किसी की लड़की को लेकर भाग जाए? लड़की समझे, लड़का समझे, बहुत सारी बातें जो हैं लड़का लड़की अपना विवाह को नहीं बताते हैं, अपने माँ बाप को नहीं बताते। मैं तो फूफा हूँ। लड़की हाजिर है, लड़की हाजिर हो गई है और लड़की हाजिर है तब लड़की बताएगी कि उसका अपहरण हुआ, कि मारपीट किया गया, क्या है। अगर लड़की बताती है कहीं से मैं हूँ उसमें, तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, अन्यथा इसका खुद कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार बीजेपी के विधायक विनय विहारी पर एक लड़की का अपहरण करने का मामला दर्ज हुआ है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक विनय विहारी खुद मौजूद हैं। सर, आप पे और आपकी पत्नी और आपके एक समर्थक पर एक युवती की अपहरण करने का मामला पटना के अगमकुआं थाने में दर्ज हुआ है, क्या किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि राजनीतिक साजिश है और आपको मैं बता दूं कि जो मामला दर्ज कराया गया है वो 9 तारीख को जी 9 तारीख को मैं गांव पे था। सारी दुनिया को पता है कि पटना से पश्चिमी चंपारण की दूरी क्या है, 250 किलोमीटर से ज़्यादा है। मुझे 2019 में इस लड़की ने फ़ोन किया कि आप राजीव की जो शादी करवा रहे हैं, मेरा उससे प्रेम है, अगर आप शादी करवाएंगे उसका तो मैं फांसी ला कर मर जाऊंगा। तो मैंने तत्काल यही कहा अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि मेरा लड़का तो है नहीं, मेरे साले का लड़का है। ये जो राजीव हैं वो आपके साले के लड़के हैं? जी, मेरे 2 साले हैं। मेरी शादी यहीं पुनपुन हुई अकौना, जी और मेरे साले का इकलौता लड़का है और लड़का और लड़की दोनों का घर एक ही मोहल्ले में है। जी तो हमें जब लड़की का फ़ोन आया तो हमने ससुराल वालों को कहा कि अब आप लोगों के पास क्या जानकारी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लड़की ने 9 बजे रात को फ़ोन किया था। तो आप देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके बाद से लॉकडाउन है ना। अभी वो लोग घर से भागे और मुझे इसकी जानकारी जब मिली तो मैंने कहा कि मैं पता करके बताता हूँ। फिर मैं थाने पर भी गया और मेरे पास जो नंबर थे मौजूद उन नंबरों को वहाँ दिया कि आप इसकी जांच करवाइए, कॉल डिटेल्स निकलवाइए। मेरे पास एक ऐसा मामला दर्ज हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ। तो लड़की हाजिर है, लड़की हाजिर हो गई है और लड़की हाजिर है तब लड़की बताएगी कि उसका अपहरण हुआ, कि मारपीट किया गया, क्या है। अगर लड़की बताती है कहीं से मैं हूँ उसमें, तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, अन्यथा इसका खुद कोई मतलब नहीं है। और एक बात बताइए, ऐसा आप भी पुराने मतलब कि पत्रकार हैं, लड़का लड़की भागता है तो मामा फूफा मौसा पे केस होता है क्या? मामा फूफा मौसा पे केस होता है, माँ बाप पे केस होता है, चाचा चाची पे केस होता है। लेकिन ठीक है, हम विधायक हैं, इसलिए हमारे ऊपर उनकी माँ ने किया है, मतलब लड़की है उसकी माँ जो है रेखा जी, उन्होंने किया है। तो अभी कोई बात नहीं, मैं यहीं हूँ पटना में और लड़की का बयान शायद चल रहा होगा। मैं तो कोई भगोड़ा हूँ नहीं भाग जाऊँगा। लेकिन ये टोटली प्रेम प्रसंग का मामला है और आजकल कोई बाप, मैं तो फूफा हूँ, कोई बाप कहता है क्या किसी की लड़की को लेकर भाग जाओ? अब लड़की समझे, लड़का समझे, बहुत सारी बातें जो हैं लड़का लड़की अपना विवाह को नहीं बताते हैं, अपने माँ बाप को नहीं बताते। मैं तो फूफा हूँ, तो मैं निर्दोष हूँ और इसका जो सत्यापन है वो कार्य चल रहा है, पता चल जाएगा। पर एक सवाल है सर कि जो पीड़िता की मां है रेखा जी, उनका कहना है कि उनके नंबर पे एक मैसेज आता है जिसमें आपका नंबर रहता है और आपको उन्होंने कॉल किया और उसके बाद आपके द्वारा यह कहा गया कि तुमको अगर सीएम के पास जाना हो, मंत्री के पास जाना हो या एसपी के पास या कोर्ट, कहीं भी चले जाओ, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं अनपढ़ आदमी नहीं हूँ कि मैं अपने सीएम का महत्व नहीं समझता हूँ, अपने पीएम का महत्व और कोर्ट का महत्व नहीं समझता हूँ। पढ़ा लिखा जो लोग लिखे हैं ना, उनके ख़ानदान में कोई हमसे ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ होगा। इसलिए अब किसी को लिखना है, ज़रा मैसेज पूछे किसने दिया? मैसेज दिया उनकी बेटी ने, मैसेज उनकी बेटी ने किया, मेरे आदमी ने थोड़ा किया, ना मेरा भतीजा किया, ना मेरा कोई साला किया। ये कोई मतलब है? अब आप अपने मन से कहिएगा, आप पत्रकार हैं, आए, मैं तो गया था विनय विहारी के दरवाजे ढकेल के मारे हैं, तो इसका कोई जवाब है? ये कोई मतलब है? और लड़की पकड़ी गई है ना,
तो लड़की कहेगी तो फांसी की सज़ा हो जाए, हम चले जाएंगे फांसी। हम क्या कर रहे हैं? लेकिन जब लड़की पकड़ी गई है और किसी को भी आप सज़ा देंगे तो उसकी सारी बातें सुन करके, सारे जांच के बाद ना, इन्वेस्टिगेशन के बाद ना कोई बात होती है, कह देंगे हो जाएगा। हैं? फूफा हैं हम, कोई बाप थोड़े हैं उसके। पर आपकी सर पत्नी पर भी एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और जो आपने नाम बताया राजीव, उनके ऊपर भी एफआईआर भाई राजीव वही लड़का है, जी। वही लड़का लेके गया है, चाहे लड़का को लेकर लड़की गई है तो उसका नाम तो आएगा ही आएगा। तो लड़के का माँ बाप का नाम आना चाहिए ना, माँ बाप उसका मर गया है, माँ बाप तो है। तो आप नहीं समझते हैं कि हमको एक साजिश के तहत नाम डाला गया है? आप कोई लड़की को लेकर भागेंगे तो आपके फूफा का नाम आएगा, आपके फूआ का नाम आएगा। आप बताइए ना, इंसानियत के नाते क्या फूफा मर गए हैं माँ बाप का जो फूफा और फूआ का नाम आएगा? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब तो लड़की थाने में हाजिर है, अपना बयान देगी। अगर वो बयान देती है कि हमने उसके साथ कोई बदतमीजी किया है तो कानून हमसे बड़ा नहीं है, कानून हमसे छोटा नहीं है, हमसे बड़ा है और बहुत बड़ा है। और कानून के दायरे में हम सभी आते हैं और मैं कानून का अनुपालन करूंगा। अगर ऐसा होता है कि लड़की बोलती है कि हमारे साथ विधायक जी अन्याय किए हैं तो कानून में जो प्रावधान होगा सजा होगी। पर एक सवाल है सर कि आपने कहा कि मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, किसने ये की होगी साजिश सर? ये क्या पता भाई, विधायक के 20 दुश्मन होते हैं। आप अपने दुश्मनों को जानते हैं? पत्रकार हैं, नहीं मालूम, भगवान थोड़े हैं, अगम जानी विद्या पढ़े हैं। अभी अपने दुश्मनों को नहीं जानते हैं, कोई होगा। हम जब नहीं जानते हैं तो हम ऐसे आसमान में ताक करके कोई बात नहीं करते, हम धरती देखते हैं। हम पढ़े लिखे आदमी 20,000 गाना लिख चुके हैं, 700 फिल्मों का गाना लिख चुके हैं। तो अब ये सब चीज़, अब ये उम्र भी हो गई, 50+ हैं, 3 बार से विधायक है, गैर जिम्मेदार काम करेंगे? अगर जिम्मेदार काम करने का आज तक का कोई रिकॉर्ड है? मैं 34 साल से सिनेमा का जीवन जी रहा हूँ, ये सब काम नहीं करता मैं। ना मेरा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड है ऐसा कि हम किडनैपर परिवार से हैं या मैं क्रिमिनल परिवार से हैं, हमारा वैसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। हमारे माता पिता का वैसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो कहने वालों को कहने दीजिए, लड़की हाजिर है, लड़की जो बोलेगी उसके हिसाब से कानून हमारे ऊपर भी अपनी प्रक्रिया करेगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक विनय बिहारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर पीड़िता के तरफ से मेरे ऊपर कुछ भी आरोप लगता है तो कानून मुझसे ऊपर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बीजेपी के विधायक विनय बिहारी पर अपहरण का मामला दर्ज हुआ है तो ऐसे में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।